नमस्कार। शिव पार्वती की भक्तजनों, आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपने शिव पार्वती को चरणों में सत सत नमन करती हूँ। और आज की कथा 20वें अध्याय की कथा है। आज कथा है श्रावण शुक्ल त्रयोदशी व्रत एवं चतुर्दशी व्रत कथा। आज श्रावण शुक्ल चतुर्दशी एवं त्रयोदशी व्रत कथा का वर्णन करना है। तो ये इस कथा को शिव जी ने सनत कुमार को सुनाया है। तो आइए शिव जी का आराधन करें। ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आइए हनुमान जी विराजिए। आज 20वां अध्याय श्रावण शुक्ल त्रयोदशी व्रत एवं चतुर्दशी व्रत कथा का आवाहन करती हूँ, उसको आरंभ करती हूँ। आइए सब लोग विराजिए और कथा का श्रवण कीजिए और इस कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाइए। श्रावण मास की कथा शिव जी को बहुत प्रिय है। श्रावण मास शिव जी को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास रसमय है, सरल है। शिव भगवान आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। शिव जी भोलेनाथ हैं, उनको श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। तो आइए श्रावण मास में 20वें अध्याय की कथा प्रारंभ करती हूँ। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के कार्यों के संबंध में बताऊंगा। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की षोडश विधि से पूजा की जाती है। अशोक, मालती, मदन, कौसुम, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य, पौष्टिक जन द्रव्यों तथा दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों को का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचन पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल का चूर्ण, लौंग, इलायची, नारियल के बारीक टुकड़े, केसर और कपूर डालनी चाहिए। ऊपर से चांदी का वर्क लगाना चाहिए। ऐसे पान को संबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। कामदेव के नामों का उच्चारण कर प्रार्थना करनी चाहिए। आप वसंत ऋतु के निमित्त मात्र हैं। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान से च्युत होने के लिए के डर से इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। इसलिए इस प्रकार से कामदेव की षोडश विधि से
प्रार्थना की जाती है और पूजा की जाती है। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनुरुद्ध सुर प्रभु मलयांचल संभूत चंदन तथा अगर से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मलय वायु आपकी सहायिका है। दक्षिण दिशा की मलय वायु बहुत ही सुगंधित है। हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया हो। हे कामदेव, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से पवित्र मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्त मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य कहता हूँ, सुनो। मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बताया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन ना कर पाए तो प्रभु सदाशिव के प्रीत्यर्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु समान हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। सो हे सनत कुमार, ध्यान पूर्वक सुनो। 11, 38 या 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला यह तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल का होना चाहिए। शेष विधि पहले के समान ही है। फल आदि पहले के ही तरह के हैं। अंत में मनुष्य कैलाश को प्राप्त होता है। यह कथा प्रभु ने पहले ही बता दिया है, इसलिए इस कथा को संक्षिप्त रूप में सुनाया है सनत कुमार जी को। तो आइए इस कथा को यहीं पर विराम लेते हैं और आइए भगवान की आराधना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनते हैं या पढ़ते हैं या इस कथा का व्रत करते हैं, उन मनुष्य को संसार सागर में रहते हुए किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इसलिए इस कथा को अवश्य सुने और इसका प्रचार प्रसार करें। ओम नमः शिवाय।